जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की मांग को लेकर आदिवासी युवा शक्ति संगठन जयस के बैनर तले आदिवासी समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। 1 सैकड़ा लोगों ने हनुमान चौराहा और कलेक्टर परिसर में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान 3 अधिकारियों को बेरंग लौटा दिया। डिप्टी कलेक्टर की भी नहीं सुनी। धरने पर बैठे लोगों ने ज्ञापन नहीं दिया। बमोरी विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले तालाब में लगभग 5 गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है, जिसमें 300 किसान की जमीन डूब क्षेत्र में जा रही है। ऐसे में जयस का आरोप है कि सिरसी गवाल टोरिया सिंचाई परियोजना के तहत बांध बन रहा है। 300 किसानों की 250 एकड़ जमीन प्रभावित हो रही है, लेकिन अभी तक किसी को मुआवजा नहीं दिया गया है। ऐसे में आदिवासी समाज तालाब निर्माण का काम रोकने की मांग पर अड़े रहे। आखिर में गुना तहसीलदार गौरी शंकर बैरवा ने कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह से बात की और 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला। हम लगातार 1 साल से ग्वाल टोरिया तालाब को लेकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन दे के ये हमारी 4थी बार ज्ञापन होगा। हमारी मांग ये है, ग्वाल टोरिया तालाब बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे किसानों की जमीन डूब में जा रही है, ना उसका मुआवजा मिला, ना भूमि विस्थापन हुआ और उसके बाद भी तालाब का काम चालू कर दिया गया है। हमारे लोगों को पुलिस के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा लोगों को धमकाया जाता है, मारा जा रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व होकर धमकी देकर ठेकेदार को मदद करके काम कर। ऊपर गए थे, मेरे को 4 लोगों को कलेक्टर साहब से मिलवाना था जी, इसलिए उसकी बात करने के ऊपर वापस नहीं गया था। मतलब ये कि ग्वाल टोरिया परियोजना बन रही है, यहाँ पे बांध बन रहा है, तो उसमें कुछ लोगों की ज़मीन आ रही है और इसमें जो ज़मीन आ रही है उससे संबंधित उनको कुछ शंका थी कि कितना मुआवजा मिलेगा, कब तक प्रकरण बन जाएगा और इसी समस्या के चलते लोग आते कितना निकाल। मैम, कितनी जमीन अधिग्रहण की जा रही है, कुछ आइडिया? ये कितनी ज़मीन का नहीं, उसमें 5 गाँव के जितना डैम एरिया है उसमें 5 गाँव की ज़मीन आ रही है। कुछ लोगों के द्वारा सहमति से दिया गया है इसमें और कुछ ज़मीन निजी आ रही है, कुछ ज़मीन यहाँ पे सरकारी है। ज़्यादातर सरकारी ज़मीन है जिनमें लोगों को कब्जा है, तो उस हिसाब से लोगों का यहाँ पे कावर बमोरी में करीब 52 लोगों के नाम आ रहे हैं जो डूब चुके हैं। जी, जैसे कि देख रहे हैं कि ये ग्वाल टोरिया में वहाँ एक परियोजना आई हो, काफ़ी मतलब जो है कि लंबे समय से वहाँ डैम बनाने की बात की जा रही थी। महेंद्र सिंह सिसोदिया जिस समय पंचायत मंत्री थे, डैम का निर्माण का काम शुरू हुआ है, लेकिन वहीं देखने में आ रहा है कि जयस के संगठन के बैनर तले यहाँ काफ़ी लोग देखने में आ रहे हैं, लगभग 1 सैकड़ा लोग यहाँ आए हुए हैं। इनका कहना यह है कि डैम तो बनने जा रहा है और काम भी शुरू हो गया, लेकिन इनकी ज़मीन जो अधिग्रहण हुई है, इनको जो मुआवजा मिलना चाहिए था नियम अनुसार वो अब तक नहीं मिला। इनका कहना है कि काम मत कर लो। यहाँ जब ये प्रदर्शन करने आए थे तो यहाँ पे जो डिप्टी कलेक्टर है फातिमा मैडम, उनको वापस किया गया, एसडीएम मैडम को वापस किया गया और उसके बाद में अपर कलेक्टर जो आए थे उनको भी इन्होंने ज्ञापन नहीं दी और अंत में फिर ये सहमति बनी कि 5 लोगों ने जाके कलेक्टर साहब से बात की है। इसके बाद में इनको कुछ संतुष्टि हुई है बात करते कि आखिर कलेक्टर साहब से आप लोगों ने बात की और वहाँ आपसे बात के लिए तैयार हुई। क्या कहना चाहिए? ग्वाल टोरिया तालाब को लेकर कलेक्टर साहब से चर्चा हुई। अभी उन्होंने हमें आश्वासन नहीं किया गया कि 7 दिनों के अंदर में जो डूब क्षेत्र का क्षेत्र बताया जाएगा, उस डूब में आने वाला जिसके पास भूस्वामी वन अधिकार के पट्टे होंगे उनको मुआवजा दिया जाएगा। कितना मुआवजा दिया जाएगा जो गवर्नमेंट वैल्यू में आती होगी उसका अभी आकलन उन्होंने नहीं किया है। उसके बाद में जो भी हानि होती है उसका मुआवजा देने की बात। कितने गाँव के लोग इसमें डूब क्षेत्र में आए? लगभग इसमें 4 से 5 गाँव के लोग डूब क्षेत्र में आ रहे हैं और तकरीबन 300 ऐसे किसान हैं जिसकी ज़मीन डूब क्षेत्र में आ रही है। तो जैसे कलेक्टर साहब से आपकी बात हुई, 7 दिन के बाद में आपको जिस तरीके से मुआवजे देने की बात की गई है, इसके पहले जिस तरीके से जो डैम निर्माण के लिए जब जमीन अधिग्रहण की गई होगी तो क्या किसी तरीके से आपकी पंचायत के अंदर किसी तरीके से प्रस्ताव ठहरा हुआ था, जैसे ग्राम सभा के अंदर होता है, तो वो अधिनियम 2003 के अंतर्गत जो एक नियम लागू है संसद के द्वारा, उस वजह से कोई आपके यहाँ पहले तैयारी हुई थी क्या? इस तरह से ग्राम सभा ना पहले हुई है और लगभग ये तालाब का कार्य चालू किए हुए 1 वर्ष हो चुका है। ना ग्राम सभा हुई है, ना किसी भी जिनके भी किसानों की जमीन जा रही है, ना उनसे इस विषय में चर्चा की गई है। जी, जैसे कि रणबीर जी ने बताया कि ना चर्चा हुई, ना किसी प्रकार की ग्राम सभा हुई,
जो नियम बनाए गए हैं जहाँ पे भी डैम का निर्माण होता है, जैसे कि देखने में आ रहा है हमारे पड़ोसी जिला राजगढ़ के पास में सोटालिया गांव है, वहाँ के लोग भी काफी दिनों से परेशान हो रहे हैं, जिनको अभी तक मुआवजा वितरण नहीं किया गया। अब देखने वाली बात है कि कलेक्टर सचिन सिंह डॉक्टर ने जिस तरीके से यह आश्वासन दिया कि 7 दिन बाद इनको मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसडीएम मैडम ने भी बताया अभी कि अभी एक गाँव का मुआवजे के जो प्रारूप है तैयार हो गया। अब देखने वाली बात होगी कि ये इन लोगों को 7 दिन के बाद मुआवजा मिल पाता है या फिर आज जिस तरीके से लगभग 3 घंटे आंदोलन प्रदर्शन किया गया, आगे आंदोलन की राह पे जाएंगे। फिलहाल मैं योगेश शर्मा, लोकेशन जिला कलेक्टर, जिला गुना मध्य प्रदेश।